अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सज्जाद। लिंक्डइन पे मैंने अकाउंट बनाया था। वहाँ पे अकाउंट तो पिछले 3-4 साल पहले से बना हुआ था और एक्टिव था, जो पिछले 1 साल से था। वहाँ पे मैंने अपना एक स्टेटस लगाया हुआ था, द लिंक ब्रिज, डेवलपिंग अ ब्रिज बिटवीन साइंस एंड सूफीज़्म। तो इनबॉक्स में मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि आप हमें इसके बारे में बताएँगे ये क्या होता है। तो इंडिविजुअली वहाँ पे हर किसी को बताना बहुत मुश्किल था। वहाँ पे काफ़ी लोगों को मैंने इसके बारे में गाइड भी किया है और समझाया भी है, लेकिन हर किसी को वहाँ पे ऑब्वियसली रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपने इस चैनल के ज़रिए आपको ये कंसेप्ट समझा सकूँ। तो मैं आपको अभी बताऊँगा कि पहली बात ये कि ये क्यों ज़रूरी है, ये कंसेप्ट क्यों ज़रूरी है, इसको समझना क्यों ज़रूरी है। हमारे इस वक़्त जो हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं और इस वक़्त जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम ऑब्वियसली हर किसी को फेस करने पड़ते हैं। अभी हमारा सारा माइंड सेटअप है कि हम इन प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं और इनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो अगर हमारा जैसे माइंड सेटअप होगा तो उसको फिर डील करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है सूफीज़्म का, दिस इज़ रियली अमेजिंग कंसेप्ट। और मैं आपको बताऊंगा अपने डिफरेंट वीडियोस के थ्रू कि हम इस कंसेप्ट को कैसे डेवलप कर सकते हैं और हमें ये कैसे हेल्प आउट कर सकता है कि हम अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम को कैसे डील कर सकते हैं। और ये माइंड सेटअप बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा ऑब्वियसली पॉजिटिव माइंड सेटअप होगा तो इसको इन तमाम प्रॉब्लम को डील करना बहुत आसान हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर हम नेगेटिव माइंड सेटअप से देखेंगे तो इनको डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में होते हैं और उनका सलूशन भी होता है, लेकिन इशू के ये है कि हम इन प्रॉब्लम को देखते कैसे हैं, इनको डील कैसे करते हैं, ये बड़ा मैटर करता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं बताऊं कि सूफीज़्म क्या है और सूफीज़्म और साइंस का लिंक हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। और उस लिंक के ज़रिए जो एक माइंड सेटअप डेवलप होगा, उस माइंड सेटअप के ज़रिए इन तमाम प्रॉब्लम को डील करना बहुत आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम कोई भी हो, कोई भी किसी भी नेचर का कोई प्रॉब्लम है, तमाम प्रॉब्लम को डील करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आपको स्टेप वाइज़ इसके बारे में बताऊँगा। जैसे हम एक जो एक लिंक है, इस जो माइंड सेटअप डेवलप होगा, इस कंसेप्ट से हम अपना एक लिंक डेवलप करेंगे इस दुनिया से और अल्लाह ताला से। तो यकीन माने जो इस कंसेप्ट से जो अल्लाह ताला के साथ एक लिंक डेवलप होता है, वो बड़ा अमेजिंग कंसेप्ट है। वो बड़ी खूबसूरत एक दुनिया है और वो ये एक फीलिंग है और इस फीलिंग को मैं फ़ील कर सकता हूँ। और अल्लाह ताला के साथ जो आपका एक ये रिश्ता डेवलप हो जाता है, तो उस रिश्ते के बाद आपके लिए ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं रहते। और प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन इनको डील करना, इनको कोप अप करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं आपको डिफरेंट वीडियोस के थ्रू ये स्टेप वाइज़ हम चलेंगे कि हम इसको हम कैसे लेके चलें। आपको पहले सूफीज़्म के बारे में बताऊँगा, फिर साइंस के बारे में बताऊँगा और इन दोनों का ब्रिज डेवलप करेंगे। तो जो एक माइंड इसके रिज़ल्ट में वजूद में आएगा, माइंड सेटअप जो होगा वो बहुत खूबसूरत होगा। अच्छा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले रिलीजन का एक सेंट्रल रोल था एक बिलीफ सिस्टम बनाने में। लोगों का एक माइंड सेटअप जो डेवलप हो चुका था या था लाइफ इश्यूज़ को देखने में और तमाम एस्पेक्ट को देखने में रिलीजन का बड़ा एक मरकज़ी रोल था। और जब लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद साइंस ऑब्वियसली एक अपर एज पे चली गई, लोग साइंस पढ़ने लगे और उसके मुताबिक उनका एक सिस्टम डेवलप हो रहा है या बिलीफ सिस्टम डेवलप हो चुका है, हो रहा है। तो अब लोग ऑब्वियसली साइंस को देखते हैं और उसके मुताबिक अपना एक बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। और इसी साइंटिफिक रेवोल्यूशन में दूसरे भी कंसेप्ट हमारे पास सामने आए, जैसे मार्क्सिज्म है, कम्युनिज़्म है और सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज़ का जो भी कंसेप्ट है।
लोगों का उसके मुताबिक भी अपना एक कंसेप्ट डेवलप हुआ। तो लेकिन ये जो कंसेप्ट मैं अब आपको बता रहा हूँ, इस कंसेप्ट में साइंस और रिलीजन, इन दोनों को हमने आपस में मिक्सअप किया है, और इसके रिज़ल्ट में जो एक चीज़ वजूद में आ रही है वो ही एक लिंक है इन दोनों का आपस में। तो हमने इन दोनों को सामने रखते हुए एक जो एक बिलीफ सिस्टम बनाना है और दुनिया को देखना है। तो आई थिंक कि इस लिंक से इन तमाम इश्यूज़ को डील करना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, एक मैं आपको बता दूं कि जो सूफीज़्म है वो अंदर की दुनिया है, इनर है, और जो साइंस है वो आउटर दुनिया है। और अभी देखें कि साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है और जो डेवलपमेंट हुई है, और अमेजिंग जो साइंस ने तरक्की की है आप आपके सामने है। लेकिन अनलकीली इनर पे काम नहीं हुआ। तो अब हम थ्रू कंसेप्ट ऑफ सूफिज़्म इस एंगल से हमें देखना है कि हम इनर को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और बेसिकली हमने क्या करना है कि इस आउटर दुनिया का और जो इनर दुनिया है, मतलब सूफिज़्म और जो साइंस है, इनको हमने सिंक्रोनाइज़ करना है। तो डिफरेंट वीडियोस के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको सिंक्रोनाइज़ कैसे कर सकते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि सूफिज़्म क्या है, माजी वाली सूफिज़्म नहीं, हमारे जो मौजूदा दौर है और जो साइंस तरक्की कर चुकी है, ख़ास तौर पे क्वांटम फिजिक्स के हवाले से, कि उसके कंसेप्ट के मुताबिक सूफिज़्म क्या है, मतलब हम उसको अंदर की दुनिया को कैसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। थैंक यू।